तैयार रहिए, स्टार्ट। देश में आपातकाल लागू होने के 50 बरस पूरे हो गए हैं। विराम। आपातकाल के उस दौर को लोग आज भी याद इसलिए करते हैं क्योंकि तब नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करने के साथ साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सबसे ज़्यादा प्रहार हुआ। विराम। अखबारों पर सेंसरशिप तो थोपी ही गई, सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया गया था। विराम। सत्ता में बने रहने के लिए संविधान के प्रावधानों की मनमानी व्याख्या व दुरुपयोग का यह ऐसा उदाहरण था जिसने देश भर में लोगों को आंदोलित कर दिया। विराम। आपातकाल के उस दौर को काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। विराम। जब आपातकाल खत्म हुआ तो सत्ता परिवर्तन के जरिए जनाक्रोश भी सामने आया। विराम पैरा। अब 50 बरस बाद काफी कुछ बदलाव आ चुका है। विराम। आपातकाल का दुरुपयोग नहीं हो सके इसलिए जरूरी संविधान संशोधन भी किए गए हैं। विराम। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखते हुए लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। विराम। जनता भी इस दौरान अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हुई है। विराम। आपातकाल से सबसे बड़ा जो सबक मिला वह यह है कि लोकतंत्र की मजबूती और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र प्रेस, मजबूत न्यायपालिका और जागरूक नागरिकों की अहम भूमिका रहती है। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपातकाल के बाद के दौर में भारत का लोकतंत्र दिनों दिन परिपक्व हुआ है। विराम। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। विराम। वहीं सरकारों में भी दायित्व बोध बढ़ा है। विराम। लेकिन चुनौतियां सरकार और समाज दोनों के सामने कम नहीं है। विराम। नागरिकों को अपने अधिकारों की पालना के साथ सतर्क रहना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन अपने दायित्वों को भी समझना होगा। विराम। आपातकाल का भी सबसे बड़ा सबक यही है कि लोकतंत्र की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य हो। विराम। ऐसे में अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वच्छंदता में नहीं बदलने लगे, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। विराम। खास तौर से तब जब डिजिटल माध्यमों के जरिए हमें अभिव्यक्ति का नया हथियार मिला हुआ है। विराम। जिस तरह से लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए मजबूती से बात कहने लगे हैं, उससे ये भी लगता है कि 50 बरस पहले के मुकाबले जनता अधिक जागरूक हो गई है। विराम पैरा। आपातकाल और उसके बाद सत्ता में बदलाव ने साफ कर दिया था कि सरकारी तंत्र के माध्यम से किसी भी स्तर की ज्यादतियों को बर्दाश्त करने की एक सीमा ही हो सकती है। विराम। आज के दौर में भी सत्ता में चाहे कोई भी हो, उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपातकाल जैसा माहौल फिर से नहीं बन पाए। विराम। वहीं जनता को भी इस बात का खास तौर से ध्यान रखना होगा कि नागरिक अधिकारों के साथ साथ वह अपने कर्तव्यों की पालना भी जिम्मेदारी के भाव से करे। सबको ही आपातकाल के सबक याद रखने होंगे। विराम पैरा। भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय रहे आपातकाल की घोषणा को 50 साल होने पर संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। विराम। संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों समेत कमोबेश लोकतंत्र को ही स्थगित कर देने वाला आपातकाल
दरअसल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी पनप सकने वाली सत्ता लोलुपता और राजनीतिक विकृतियों की ही देन था। विराम। इसलिए उसे याद रखना जरूरी है, पर उससे सही सबक सीखना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सुरक्षित भविष्य के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। विराम। पैरा। इन 50 सालों में 2 नई पीढ़ियां आ गई हैं जिन्हें आपातकाल की बाबत उतना ही पता है जितना राजनीतिक दलों ने अपने अपने एजेंडा के तहत उन्हें बताया है। विराम। पहला जरूरी सबक तो उन परिस्थितियों से ही सीखना चाहिए जिनके चलते 1971 में पृथक बांग्लादेश बनवाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही 1975 में भारत पर आपातकाल थोप दिया। विराम। आपातकाल का जन्म लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री की ही लोकतंत्र में घटती आस्था और बढ़ती सत्ता लोलुपता से पनपते वंशवाद से हुआ था। विराम। बेहद लोकप्रिय राजनेता और सख्त प्रशासक रही इंदिरा को सत्ता और पुत्र के मोह ने ही तानाशाह बनने को प्रेरित किया था, पर विडंबना देखिए कि दूसरी आज़ादी के जरिए बनी सरकार आपातकाल जितने समय ही चल पाई। विराम। सत्ता संघर्ष में उलझे जनता पार्टी के क्षत्रपों ने भी बीमार जेपी की एक नहीं सुनी। विराम। दरअसल सत्ता लोलुपता और वंशवादी सोच मूलतः अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है, पर हमारे राजनेता इसे समझने को तैयार नहीं। विराम। पैरा। 25 जून 1975 की रात लगाया गया आपातकाल केवल कागजों पर नहीं था, यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा प्रहार था। विराम। इस आपातकाल की पृष्ठभूमि में राजनीतिक सत्ता की चिढ़ और न्यायिक फैसले को लेकर असहजता थी। विराम। पैरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध ठहराए जाने के बाद लोकतंत्र की मर्यादा निभाने के बजाय सत्ता में बने रहने के लिए संविधान की गरिमा को ताक पर रख दिया गया। विराम। इस दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता छीन ली गई। विराम। नेताओं और पत्रकारों को जेलों में ठूंसा गया। विराम। नागरिकों के अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। विराम। इतना ही नहीं, न्यायपालिका तक को शक्तिहीन बनाने के प्रयास किए गए। विराम। संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से न केवल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए, बल्कि कार्यपालिका को असीमित शक्तियां प्रदान कर दी गई। विराम। आपातकाल के विरोध में उठने वाली हर आवाज को बेरहमी से कुचला गया। विराम। उन दिनों जनसंघ के युवा संघ का उत्तरदायित्व मेरे पास था, मैं वकालत भी कर रहा था। विराम। मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबंध हटाने का पक्षधर होने और DIR एक्ट में गिरफ्तार कर जयपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। विराम। जब मेरे केस की सुनवाई हुई तो मैंने कहा कि मैंने कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं की है। जब प्रतिबंध लगाने की आवाज़ उठाना अपराध नहीं है तो प्रतिबंध हटाने की आवाज़ उठाना भी अपराध नहीं है। विराम। मेरी पैरवी पर जज ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। विराम।